जय हिंद दोस्तों, जवानों के लिए खुशखबरी। आप एक्स सर्विसमैन हैं या आप डिसेबल हैं या आप वीर नारी हैं तो आपको कोल इंडिया ने आमंत्रित किया है कि आइए और यहां पर आपको जॉब मिलेगी और आपको पैसे भी मिलेंगे। कोल इंडिया जिसकी डिमांड हमेशा रहती है, डीजीआर से हमेशा इस बात पर जोर दिया जाता है कि पूर्व सैनिक हैं, डिसेबल हैं, वीर नारियों के लिए भी इसमें उन्हें कुछ आवंटन किया जाए ताकि वो भी कंपनी के साथ मिलकर के अपना बिजनेस कर सकें और चार पैसे कमा सकें। और ऐसा ही ये लेटर एक निकला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, सभी केंद्रीय केएसबी के लिए, जिला सैनिक बोर्ड, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड, ऑल रेजिमेंटल सेंटर्स, सब के लिए लिखा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ विडोज, डिसेबल एक्स सर्विसमैन, ऑर्फन वार्ड्स अंडर डीजीआर कोल लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन स्कीम यानी CIL। आप समझ सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन स्कीम के बारे में, कोल के बारे में हर कोई चाहता है कि यहां पर हमें कुछ भागीदारी मिले बिजनेस करने के लिए। और 11 जून 2026 का ये लेटर है। डायरेक्टोरेट जनरल रीसेटलमेंट हैज साइंड ऑफ MOU विद कोल इंडिया लिमिटेड फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, कोल लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इन सब्सिडरीज ऑफ CIL। यानी डीजीआर की तरफ से एक मेमोरेंडम साइन हुआ है जिसमें सैनिक, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, डिसेबल हैं और वीर नारी हैं, उनके लिए इसके अंदर भागीदारी या जॉब सुनिश्चित करने के लिए द स्कीम एक्सटेंड डायरेक्ट एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू विडो, ऑर्फिन एंड वार्ड्स आर्मड फोर्सेस पर्सनल एंड डिसेबल एक्सेसमेंट, ताकि आपको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट हो, इसके लिए ये स्कीम और MOU साइन किया गया है। Under the scheme, eligible beneficiaries are attached to ex-servicemen coal loading and transport companies sponsored by DGR। जो DGR ने जिनके साथ समझौता हुआ है उनके साथ आप एक बिजनेस कर सकते हो। 1 लाख रुपए आपको जमा कराना है, इसके बाद 4,000 रुपए आपको हर मंथ 5 साल के लिए मिलेंगे। और आगे भी क्या क्या इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन है, क्या क्या प्रक्रिया है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं आसानी से। यानी जैसा कि अब न्यूज में एक्सप्लेनेशन दिया है कि डीजीआर ने कोल इंडिया लिंक्ड वेलफेयर स्कीम 2026 के तहत रक्षा श्रेणी के लिए पंजीकरण की घोषणा की है। अब सीधा सीधा पहले इसका उद्देश्य है रक्षा समुदाय, कमजोर वर्ग, विशेष रूप से सैन्य विधवाओं, विकलांग पूर्व सैनिकों, दिव्यांग सशस्त्र बलों के कर्मियों के अनाथ बच्चों के लिए आय का स्रोत उत्पन्न करना। आप समझ चुके होंगे, यानी कमजोर वर्ग, उसमें भी उन्होंने पूर्व सैनिकों में विधवाएं, विकलांग, जो भी डिसेबल सोल्जर हैं, पूर्व सैनिक सशस्त्र बलों के अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए है। डीजीआर के पत्र में क्या लिखा है, जैसा मैंने आपको पत्र सुनाया कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड, रेजिमेंटल सेंटरों के लिए डीजीआर कोल इंडिया लिमिटेड के साथ नया ज्ञापन हुआ है। पात्र विधवाओं, विकलांगों के लिए है। लाभार्थियों को 1 लाख रुपए एक मुश्त योगदान करना आवश्यक है। इसके बदले उन्हें 5 साल तक 4,000 रुपए मिलते रहेंगे। फिर आपका 1 लाख रुपए वो भी आपको वापस मिल जाएगा। खबरों के मुताबिक प्रारंभिक अंशदान राशि 5 साल पूरे होने के बाद, 5 साल हो गए तो 1 लाख वापस मिल जाएंगे और 4,000 ये आपको घर बैठे मिलते रहेंगे। आपको कोई नौकरी नहीं करना है, आपने रजिस्ट्रेशन कराना है। किस तरीके से कराना है, यह मौजूदा डीजीआर कोल टिपर अटैचमेंट और कोल लोडिंग कल्याणकारी योजनाओं का एक अद्यतन कल्याणकारी संस्करण है। 2026 में इसका MOU साइन हुआ है। डीजीआर कोयला लोडिंग और परिवहन योजना के तहत कोल इंडिया लिमिटेड डीजीआर, ये अप्रैल 99 से इसका समझौता चलता आ रहा है और ये नवीन समझौता के साथ ये नई एक स्कीम है। हमेशा रहा है इसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों को रोजगार देना, कुछ सतत आय उत्पन्न करना, सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, अन्य पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार अवसर प्राप्त करना। अब कौन सी कंपनियां हैं इसके साथ, उड़ीसा के अंदर है महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड, झारखंड के अंदर है भारत कोलिंग कोल लिमिटेड, एक और सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। इस तरह की कंपनियां हैं। कल्याणकारी मॉडल कैसे काम करता है, आपने रजिस्ट्रेशन कराना है और उसके बाद जो उसकी गाइडलाइन है, किस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा,
कौन पात्र हैं? रक्षा विधवाएं, पूर्व विकलांग पूर्व सैनिक, अनाथ बच्चे, मृतक रक्षा कर्मियों के आश्रित। 2026 के संचार के तहत वित्तीय लाभ आपको 1 लाख रुपए देना है। मासिक आपको 4,000 रुपए मिलेंगे, 5 साल तक मिलेंगे, लगभग 2,40,000 मिल जाएंगे और आपका जो मूलधन है 1 लाख की वापसी आ जाएगी। ये आपने समझ लिया, 4,000 रुपए महीने, 5 साल, 2,40,000, 1 लाख जमा किया है, वो भी आपका वापस आया। कुछ संभावित और भी आगे इसमें लिखा है और संभावनाएं कि आगे ये बढ़ जाएगा, 6 साल के लिए भी हो सकता है, 10 साल के लिए भी हो सकता है, इसके ऊपर आपको फिर पैसा बढ़ेगा। महत्वपूर्ण दस्तावेज विधवाओं के लिए विधवा पहचान पत्र, पीपीओ, मृत्यु प्रमाण पत्र, डिपेंडेंट दस्तावेज, आधार और पैन कार्ड। विकलांगता पूर्व सैनिकों के लिए ईएसएम पहचान पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, पीपीओ, डिस्चार्ज बुक, आधार और पैन। अनाथालय बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र, अनिश्चितता प्रमाण पत्र, माता पिता की मृत्यु का प्रमाण और अभिभावक दस्तावेज। आवेदन कहां करें? आवेदन प्रक्रिया सामान्यतः निम्न माध्यमों से की जाएगी: जिला सैनिक बोर्ड भी, राज्य सैनिक बोर्ड, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, सेंटर, रिकॉर्ड कार्यालय और डीजीआर में कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए निम्न माध्यमों से प्राप्त कर सकते हो और आप यहां पर बात करके अपनी सारी कुछ भी आपकी क्वेरी कर सकते हो। और इसमें आपके लिए निश्चित महीना का कुछ आपको समस्या, उसमें कोई घाटा नहीं है, आपके लिए ये इसमें फायदा ही फायदा है। और ये एक ऐसी स्कीम है जहां पर जो एक्स सर्विसमैन का भी कोई विडो है, कोई अनाथ है, कोई विकलांग है, तो घर बैठे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करिए और 4,000 रुपए मंथली ले सकते हो। इसका लेटर किसी को चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अप्रोच कहां करना ये हमने बता दिया। धन्यवाद।